पारशात बो आओ। निर्गमन 10 1 से 13 16। शीर्षक, जब परमेश्वर कहता है आओ, वो रात जब छुटकारा घर में प्रवेश करता है। तोरा, निर्गमन 10 1 से 13 16। हफ्तारा, यिर्मयाह 46 13 से 28। भूमिका, शब्बात। शालोम प्रियजनों, इस सप्ताह हम तोरा के एक अत्यंत निर्णायक, गंभीर और आत्मिक रूप से शक्तिशाली भाग में प्रवेश करते हैं। पारशात बो का अर्थ है आओ। ये सामना करने और छुटकारा दिलाने का बुलावा है। इस भाग में परमेश्वर मिस्र की शक्ति के विरुद्ध अंतिम और निर्णायक प्रहार करता है। टिड्डियों की मार, घोर अंधकार और पहिलोठों की मृत्यु, और उसी समय वो फसह की स्थापना करता है, वो चिन्ह जिसके द्वारा घर सुरक्षित होते हैं और एक जाति को छुटकारे की पहचान मिलती है। पारशात बो हमें सिखाती है कि परमेश्वर कैसे प्रदर्शन से वाचा तक, सार्वजनिक न्याय से व्यक्तिगत सुरक्षा तक ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांडीय घटनाएं और घरेलू जीवन एक साथ जुड़ते हैं। एक ओर ऐसी विपत्तियां जो साम्राज्य को तोड़ देती हैं, और दूसरी ओर एक साधारण घर के द्वार पर लगाया गया मेमने का लहू जो पूरे परिवार को बचा लेता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो वही परमेश्वर जो मिस्र में इज़राइल से मिलने आया, आज आपसे भी मिलने आए। जो आपको दबाता है उसे तोड़े और आपको जीवन के लिए चिन्हित करे। बो का अर्थ है आओ। जाओ नहीं, भेजो नहीं, बल्कि मेरे साथ आओ। परमेश्वर मूसा से ये नहीं कहता तू अकेला फिरौन के पास जा, बल्कि वो कहता है बो अले फिरौन, मेरे साथ फिरौन के पास आ। क्यों? क्योंकि मैं पहले से वहां हूं। यही प्रकाशन है, जहां जाने से तुम डरते हो, वहां परमेश्वर पहले से खड़ा है। जिसका सामना करने से तुम घबराते हो, उसमें परमेश्वर पहले से प्रवेश कर चुका है। जो स्थान तुम्हें सबसे अधिक डराते हैं, वहीं परमेश्वर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पारशात बो की कहानी है परमेश्वर का अंधकार में प्रवेश करना, कठोर शक्तियों का सामना करना, और अपने लोगों को भागकर नहीं, बल्कि पवित्र टकराव के द्वारा छुड़ाना। आज हम विपत्तियों, फसह, अंधकार, लहू, पहिलोठों और छुटकारे को देखेंगे और पूछेंगे, ये प्राचीन रात आज हमारे लिए क्या अर्थ रखती है। भाग 1, अंतिम 3 विपत्तियां। जब परमेश्वर जड़ों पर वार करता है, ये विपत्तियां केवल दंड नहीं थीं, ये मिस्र की आत्मिक नींव पर सटीक प्रहार थीं। 1, टिड्डियां। निर्गमन 10 1 से 20। टिड्डियां देश को पूरी तरह नंगा कर देती हैं। हर हरी चीज नष्ट हो जाती है। ये केवल खेती का नुकसान नहीं था, ये आर्थिक पतन, मानसिक भय और धार्मिक अपमान था। मिस्री लोग उर्वरता, खेती और नील नदी के देवताओं की पूजा करते थे। टिड्डियों ने दिखा दिया कि उनके देवता उन्हें बचा नहीं सकते। आत्मिक अर्थ, परमेश्वर झूठी सुरक्षा को हटा देता है ताकि लोग सच्चे जीवन के लिए उसकी ओर लौटें।
2. अंधकार, निर्गमन 10, 21 से 29। इब्रानी में लिखा है, ऐसा अंधकार जिसे महसूस किया जा सके। ये साधारण अंधकार नहीं था, ये जकड़ देने वाला था, भारी था, दम घोंटने वाला था। परंतु लिखा है, इज़राइलियों के पास उजियाला था। जहां संसार अंधकार में डूब जाता है, वहां परमेश्वर की संतान के भीतर प्रकाश होता है। आत्मिक समझ, जोहारी दृष्टि, ये अंधकार झूठी रोशनी के हट जाने का प्रतीक था। जब परमेश्वर नकली उजाले को हटा देता है, तब सच्चाई प्रकट होती है। इसीलिए मिस्र में अंधकार था, पर इज़राइल में प्रकाश। इज़राइल फिरौन की रोशनी से नहीं, परमेश्वर की रोशनी से जीता था। आज के लिए शिक्षा, जब संसार नैतिक, आत्मिक और सामाजिक रूप से अंधकारमय हो जाए, तब भी परमेश्वर के लोग चमकने के लिए बुलाए गए हैं। 3. पहिलोठों की मृत्यु, निर्गमन 11 से 12। ये अंतिम और निर्णायक प्रहार था। मिस्र का भविष्य, वंश, शक्ति और उत्तराधिकार एक ही रात में समाप्त हो गया। आत्मिक सिद्धांत, परमेश्वर अत्याचारी व्यवस्थाओं को पीढ़ीगत स्तर पर तोड़ता है। वो केवल शाखाएं नहीं, जड़ों को काटता है। भाग 2, फसह, जब परमेश्वर घर में प्रवेश करता है। अब तोरा हमें वैश्विक घटनाओं से एक घर, एक परिवार, एक मेज पर ले आता है। यही पराशात बो का चमत्कार है। ब्रह्मांडीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, घरेलू। फिरौन से युद्ध, घर में उद्धार। परमेश्वर कहता है, लहू लेकर द्वार की चौखट और बाजुओं पर लगाओ। यह पहला अवसर है जब छुटकारा घर घर आता है। मुख्य शब्द, फसह, सुरक्षा / ढकना। लहू, जीवन द्वार, प्रवेश, घर, निवास। परमेश्वर कहता है, तुम्हारा द्वार वेदी है, तुम्हारा घर मेरा पवित्र स्थान है। लहू पूरे व्यक्ति के समर्पण का प्रतीक था। भाग 3, लहू क्यों, द्वार क्यों? मिस्र के लिए लहू विनाश बना, इज़राइल के लिए वही लहू सुरक्षा बना। एक ही तत्व, अलग वाचा। जो संसार को नष्ट करता है, वही विश्वास करने वाले को बचाता है। लहू बोलता है, जीवन प्रायश्चित। वाचा ये घोषणा करता है, ये घर यहोवा का है। भाग 4, विश्वास का द्वार, एक छोटा मंदिर। मिस्र में इज़राइल के पास न मंदिर था, न याजक, न वेदी। तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे घर को अपना पवित्र स्थान बना दूंगा। सिद्धांत, छुटकारा घर से शुरू होता है। साधारण आज्ञाकारिता महान सुरक्षा खोलती है। चिन्हित घर को विनाश छू नहीं सकता। भाग 5, विश्वास की पहली रात। निर्गमन रात में हुआ। अक्सर छुटकारा अंधकार में शुरू होता है। पहले आज्ञाकारिता, फिर चमत्कार। भाग 6, जिसे परमेश्वर याद रखने को कहता है। परमेश्वर कहता है, इस दिन को स्मरण रखना। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता भूलने से खो जाती है। यदि पीढ़ी निर्गमन भूल जाए, तो वह फिर मिस्र की ओर लौट जाती है। भाग 7, हफ्तारा,
परमेश्वर साम्राज्यों का न्याय करता है। परमेश्वर अन्याय नहीं भूलता, वह अत्याचार को तोड़ता है, वह अपने लोगों को न्याय देता है। भाग 8, नया नियम। यीशु हमारा फसा, मसीह हमारा फसा बलिदान हुआ। 1 कुरिन्थियों 5:7। जैसे लहू ने इज़राइल को बचाया, वैसे ही यीशु का लहू हमें आत्मिक मृत्यु से बचाता है। भाग 9, आज हम पराशात बो कैसे जिए। अपने मिस्र पहचानो, अपने घर को विश्वास से चिन्हित करो, अंधकार में परमेश्वर पर भरोसा रखो। समझ न आए तब भी आज्ञा मानो, अपने छुटकारे की गवाही याद रखो। भाग 10, महान परिवर्तन। दास से पुत्र, दबे हुए से छुड़ाए हुए, कमजोर से सुरक्षित। ये केवल इतिहास नहीं, ये तुम्हारी कहानी है। निष्कर्ष, पराशात बो हमें सिखाती है, परमेश्वर अंधकार में पहले प्रवेश करता है। वह घर से छुटकारा शुरू करता है। वह तुम्हें जीवन के लिए चिन्हित करता है। आज रात उसे अपने मिस्र में आने दो, अपने फिरौन का सामना करने दो, अपने घर को चिन्हित करने दो। हारून का आशीर्वाद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर उठाए और तुझे शांति दे। आमीन।